नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट में डेटा कैसे रिएक्ट किया, कैसे वर्क किया, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और मार्केट में हमने डेटा के बेसिस पे देखेंगे कि कहाँ तक मार्केट अप्स एंड डाउन्स रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहा, प्लस मार्केट नीचे क्लोजिंग गया तो इसमें वार का क्या इफेक्ट था, क्या डेटा हमें सजेस्ट कर रहा था। लाइव मार्केट में इसकी हम तहकीकात करेंगे। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनकी ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो अब हम बात कर लेते हैं आज जो मार्केट में एक्टिविटी हुई है। अगर आप देखें 24,080 यहाँ पे सपोर्ट था इनिशियल में, रेजिस्टेंस 24,180 160, यानी मार्केट में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगभग 9:30 तक डिसाइड हो गया। अब अगर आप एक्टिविटी देखें आज मार्केट का, तो मार्केट ने लगभग 12:20 तक सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया और रेजिस्टेंस को पूरे दिन रेस्पेक्ट किया। रेजिस्टेंस इसके ऊपर आज मार्केट गया ही नहीं। इसके बाद से मार्केट फिर धीरे धीरे 1 बजे के बाद नीचे आ गया, 1 o'clock के बाद। तो क्या ऐसा एक्टिविटी पता चल रहा था स्लाइटली बुलिश। 9:45 यहाँ पे देखे वाइड पुट, यानी लगभग 11 बजे के करीब हमने यहाँ मैसेज किया कि पुट नहीं लेना है। यहाँ से मार्केट 11:30 तक मार्केट ऊपर रहा। इसके बाद आप देखें लगभग 11 o'clock तक हमने यहाँ पे एक कॉल की भी लगभग दी थी, पुट यूज पुट राइटिंग। अब 11 o'clock को 11:03 को मार्केट में एक 24,000 की कॉल की पोजिशंस बनी। यहाँ पे देखें लगभग 11 बजे फिर मार्केट वहां से ऊपर उस पोजिशंस को 11:15 तक दे दिया टारगेट। यानी यहाँ से मार्केट लगभग 40 पॉइंट का मोमेंटम दिया 40 पॉइंट्स का। तो ये पॉइंट्स आपको आ गए, ठीक है। 11:43 कॉल बाय नियर 100 ऐसे आपको 11:43 का नेक्स्ट जो टारगेट था। अब यहाँ पे अगर 11 बजे देखें तो एक सिंगल लगभग 105 से यहाँ 120 तक, तो आपको ये पोजीशंस आपको आ गए। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ से पहले टारगेट आ गया था 84,105 में, टारगेट यहाँ पे 124 ही है। 24,000 सपोर्ट था भी, लेकिन क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज होने लगा। अब अगर 12 बजे देखें तो, और मार्केट में लगभग डाउन साइड उसी के बाद से फिर मोमेंटम हो गया। तो ये इफेक्ट करता है क्योंकि इंडिया को बहुत ज्यादा वार से फर्क नहीं पड़ता और एक्सटर्नल फैक्टर से इसको जिस ज्यादा फर्क पड़ता है क्रूड ऑयल से। तो ये चीजें वहां पे ह्यूज जो है वो राइटिंग होने लगी कॉल की, और जो रेजिस्टेंस था वो 24,080 हो गया। अब इसके बाद से मार्केट ने उसको पूरे दिन रिएक्ट किया, आप देखें तो गया ही नहीं ऊपर। अब ये सब सिनेरियो में हम देखेंगे कि डेटा क्या सजेस्ट कर रहा था। तो ये बेस्ड ऑन द डेटा ही है। आज जो पोजीशंस बना है, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना है, फ्यूचर में शॉर्ट क्लोज की है, स्टील बुलिस, डीआई यहाँ पे बुलिस, एफआई ने लॉन्ग क्लोज, शॉर्ट इनिशिएट, बेयरिश, प्रो दोनों साइड एक्टिविटी की है, तो अभी भी बुलिस है। मैंने स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुलिस पोजीशन बना है। डीआई ने यहाँ पे बेरिस पोजीशन थोड़ा सा क्लोज किया है बुलिस, एफआईआई बुलिस क्लोज करके बेरिस, एंड प्रो दोनों साइड। तो ओवरऑल एफआईआई है वो तो बेरिस है ही और बेरिस पोजीशन बना भी रहा है। अब मेन ऑप्शंस का डेटा अगर आप देखें तो आज मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पे क्लोज हुए। कॉल सेलिंग की ज्यादा पोजीशन क्लोज हो गई, मार्केट ऊपर था लास्ट में। इनके पास 1,26,000 की कॉल बाइंग, 6,20,000 की पुट राइटिंग, यानी स्टिल ये जबर बुलिस है रिटेल अच्छी खासी क्वांटिटी में। आप देख सकते हैं बुलिसनेस का जो है यहाँ पे, ये दोनों अगर आप मैच करते हैं तो लगभग 40 lakhs, और यहाँ पे अगर आप दोनों मैच करते हैं 33 लाख के 34 लाख के करीब, है ना। अब इस नेट टू नेट अब 7,20,000 30,000 के करीब पोजिशन है इनका, 7,50,000 के करीब। एफआईआई ने आज दोनों साइड की कॉल में पोजिशन क्लोज की न्यूट्रल, पुट साइड भी इन्होंने लगभग पुट की सेलिंग की पोजिशन ज्यादा क्लोज की, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बेयरिश।
प्रो मार्केट एक बार ऊपर लेके आया और इसके पास जो कॉल की बाइंग की पोजीशन थी उसने क्लोज कर दी। देखें आप, प्रॉफिट में तो नहीं लेकिन नो कॉस्ट नो प्रॉफिट में इन्होंने नो लॉस में क्लोज किया होगा। थोड़ी सी कॉल की यहाँ पे बाइंग और थोड़ी सी पुट की भी बाइंग है, लेकिन पुट की बाइंग लगभग 60% है। तो प्रो भी लाइव मार्केट में ज्यादा वर्क कर रहा है और वो डेटा हमें दिखता भी। ओवरऑल रिटेल ट्रेडेबल DI इन प्रो बेरिश। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है? अगर अगले वीक की मैं एक्टिविटी की यहाँ पे बात करूं तो क्लोजिंग प्राइस 24,052 के पास है। 62% प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि 23,916 आना चाहिए, यानी यहाँ पे बेरिश की तरफ पोजीशंस बन रहा है। तो मार्केट आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा ऊपर भी रहता है। आपको मार्केट अगर दोस्तों ऊपर मिलता है तो ऊपर वेट करना है। प्रीमियम 24,000 जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग है वहीं पे प्रीमियम ज्यादा नीचे नहीं है। बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी के आप राइटर भी देखें तो यहाँ पे बेरिश पोजीशंस है। यहाँ पे राइटिंग हुई है, बाइंग हुई है। एग्जैक्ट पॉइंट पे राइटर यहाँ पे एक्टिव है। बैंक निफ्टी 95% बता रहा है कि नीचे रहेगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड न्यूट्रल पॉइंट। राइटर यहाँ पे कॉल में बाहर दोनों साइड, तो राइटर का ज्यादा यहाँ पे डेटा जो है वो मायने रखता है। निफ्टी फिनेंस में ऐसा नहीं है। निफ्टी फिनेंस में राइटर पुट में, बाहर कॉल में, और मिड कैप भी ऐसे यहाँ पे बेरिश नहीं है। तो कल दोस्तों चारों इंडाइसेस को देखना है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपायरी है वो खत्म हो गई है। अब फिन निफ्टी की पॉइंट देखें तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि नीचे जाएगा, और मिड कैप का भी। तो सारे इंडाइसेस का लगभग प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ है। और अगर ये प्रोबेबिलिटी वर्क करेगा या नहीं करेगा, रही बात तो आप यहाँ पे देखें जो हमारा ब्रेंट ऑयल क्रूड ऑयल है वो $84 हो गया है। अच्छे पोजीशन से यहाँ पे बढ़े हुए हैं लगभग। क्रूड ऑयल भी यहाँ पे, ब्रेंट ऑयल जो हमारे पास आता है तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस तो बढ़ रहे हैं। मार्केट ऊपर टिकेगा नहीं दोस्तों, डेटा यहाँ पे बेयरिश है। अब प्राइस एक्शन की मैं चर्चा करूं तो हम प्रीवियस में देखें कि 24,084 है ना, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और 24,084 अभी क्या है, रेजिस्टेंस है। यहां से नीचे आएगा 23,920, 23,836, ये सब लेवल परफेक्ट है। निफ्टी बैंक गैप डाउन ओपन, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ ऊपर, थोड़े से रेजिस्टेंस के पास जो 57,615 अभी भी यहाँ पे आया। सपोर्ट यहाँ से नीचे की तरफ 57,000 की तरफ। सेंसेक्स की एक्सपायरी होनी है अब नेक्स्ट मंडेज में, तो अभी 77,485 ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। सपोर्ट के पास है सेंसेक्स जो 77,035 का है। ये लेवल ब्रेक करेगा फिर 76,653 की तरफ आ जाएगा। और जो मिड कैप है निफ्टी फिनांस भी रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट हुआ था वो रेजिस्टेंस हो गया ब्रेक करके। 26,555 का जो लेवल है वो हमारा क्या है, भी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट डाउन साइड 26,400। मिड कैप भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस के पास, यानी 14,825 के लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड 14,600 की तरफ आ रहा है। FII अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे देखें कैश में सेलिंग कर रहे हैं, कैश कहीं का सेलिंग रुका नहीं है, तो डेटा यहाँ बेरिश ही दोस्तों। अब ये सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे हमारा यहाँ बात होता है। टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आपको देखना है डेटा कैसे वर्क करता है, डेटा की यहाँ पे क्या वैलिडिटी है, आप देख सकते हैं डेली बेसिस। और ये सब कुछ जो होता है ना, नेक्स्ट हमारा दोस्तों ये 14 नहीं, गलती से यहाँ पे हो गया था 18 जुलाई, माफ करिएगा इसको। 18 जुलाई से ये स्टार्ट है, जो आपको 18 अगस्त तक होगा वर्कशॉप, जिसमें हम बेस्ड ऑन द डेटा सब कुछ सीखते हैं कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है लाइव मार्केट, तो उसको आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप ग्लोबल न्यूज़ देखें तो वर्ल्ड मार्केट में जो निफ्टी 50 यहाँ पे, बाकी आप डाउ जोन्स थोड़ा सा ऊपर है, डाउ जोन्स आप देख सकते हैं। S&P यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है, बाकी और वर्ल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। और अब यहाँ पे ब्रेंट डाल देगा थोड़ा सा नीचे आ जाओ, अब 84 से 71, यानी मार्केट में बीरिशनेस की तरफ है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अभी आप देखें, अभी स्ट्राइक यहाँ पे चालू ही है। यूएस एंड ईरान आप देखें यहाँ पे जो 10:46 का है, इसके बाद से भी जो अपडेटेड है वहाँ पे वार चलेगा 21 मिनट्स का,
वाइस स्टॉक ऑन ओमान एयरपोर्ट शोज द यूएस ईरान वार इन एस्केलेटिंग। यहाँ पर देखें जो भी हो रहा है, यानी दोनों तरफ से हो रहा है। तो ओवरऑल आपको हमेशा जो अपनी पोजीशंस कैरी करना है वो सोच समझ के कैरी करना है, नेकेड कभी पोजीशन नहीं करना है, बेटर टू नहीं करिए। ऐसा आपका है स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करिए। मार्केट में अभी कब न्यूज आ जाएगा डेटा की, इस न्यूज में ऐसा पूरा वर्क नहीं करता है दोस्तों। पता चलता है लेकिन आपको तब तक 50-60 पॉइंट मार्केट नीचे आता है बेस्ड ऑन द कि कुछ शार्प सेलिंग हो जाती है, और जो बड़े प्लेयर हैं उनको पहले न्यूज पता चल जाता है। तो आप अपने ऐसा स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करिए, कम ट्रेड करिए, नहीं हो तो नहीं ट्रेड करिए, रिस्क ज़्यादा है। किसी के साथ, किसी की बहकावा में, किसी की कॉल पे ट्रेड नहीं करिए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कीमती समय करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस। मैं सेवी स्टार एडवाइजर नहीं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में दोस्तों, तब तक के लिए